हेलो दोस्तों, टुडे टॉपिक इज डेटा टाइप इन जेएस। देख सकते हैं, डेटा टाइप आपका दो टाइप होती है उसका। एक प्रिमिटिव डेटा टाइप एंड नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव की भी आपकी दो ठो होती है, न्यूमेरिकल एंड नॉन न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल का भी हो जाएगी आपका नंबर, बिग इंट। नॉन न्यूमेरिकल टाइप हो जाएगी आपकी स्ट्रिंग, बुलियन, अनडिफाइंड। एंड नॉन प्रिमिटिव टाइप आपका हो जाएगी ऑब्जेक्ट, एरेज एंड फंक्शन। चलिए एक एक करके हम लोग इसका एग्जांपल देखते हैं कि कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं, होता क्या है, डिफरेंस क्या है। चलिए बिना कुछ देरी के लिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप का। प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर आते हैं हम लोग न्यूमेरिकल डेटा टाइप। इसके अंदर एक नंबर है एंड बिग इंट है। चलिए पहले डिस्कस करते हैं कि नंबर का एग्जांपल देखते हैं कि नंबर होती क्या है। पहले एक ले लेंगे वेरिएबल नेम नम नाम का, इक्वल टू कोई भी एक नंबर ले लेंगे, सपोज कर लिए 100। ठीक है, कॉन्सोल डॉट लॉग, इसको प्रिंट करते हैं। ठीक है, देख सकते हैं सेव हम लोग नहीं किए तो ये आइकन दिख रहा है, तो सेव जरूर कर लीजिएगा। बिना सेव किए आपका कोड रन नहीं करेगा। सबसे पहले देख सकते हैं कि हम लोग जावा स्क्रिप्ट प्रोग्राम है ये। इसके अंदर क्या है, एक बेसिक जावा स्क्रिप्ट प्रोग्राम, फिर इसके अंदर आपका आते हैं डेटा टाइप। तो सबसे पहले जाएंगे हम लोग बेसिक जावा स्क्रिप्ट प्रोग्राम में। एंटर दाबेंगे, फिर अब रन करेंगे हम लोग। तो नोड लिखेंगे, नोड डेटा टाइप्स डॉट जेएस। देख सकते हैं 100 आ गया। फिर आप बोलिएगा तो नंबर है कि क्या है, कैसे पता करें। उसका भी एक फंक्शन होता है जावास्क्रिप्ट में, बता देते हैं। डॉट नाम होता है टाइप्स ऑफ। टाइप्स ऑफ लिख दिया है, फिर जो ये वेरिएबल नेम जो है ना, यहाँ पर नाम लिखिएगा, सेमीकोलन लगाइएगा, कंट्रोल प्लस एस जरूर दाबिएगा। फिर इसको रन करते हैं। देखिए ये नंबर का टाइप है। टाइप ऑफ जो होती है ना आपका, टाइप बताता है कि कौन सा टाइप का आपका वेरिएबल है। जैसे कि ये नंबर का है। ठीक है, नंबर इसी को बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट डेटा टाइप क्या था आपका, बिग इंट। चलिए बिग इंट बता देते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं आपका नोट्स के लिए। बिग इंट में आते हैं। नेम कोई भी आप नेम कहते नेम ले सकते हैं, वेरिएबल नेम, जैसे कि हम ले ली है बिग ले सकते हैं या नम भी। चलिए नम में ले लेते हैं, कोई भी कितना भी नंबर ले लीजिए। ठीक है, कॉन्सोल डॉट डॉट नम। फिर आप बोलिएगा ये दोनों डिफरेंस क्या है। बिगिन में हमेशा इंड में एन लगता है। ओके, चलिए इसको भी हम ट्राई करके देखते हैं कि कौन सा टाइप की है। ठीक है, सेव कर लेते हैं, इसको पहले क्लीन कर लेते हैं। ओके, सी नॉट। देख सकते हैं दोस्तों, ये मिस्टेक हो गया, सी कर दिया था गलती से। देख सकते हैं यहाँ पे ये जो नंबर लिखे हैं, यहाँ क्या दिखा रहा है, बिगिन। ये आपका बिगिन का एग्जाम्पल है। ओके, नेक्स्ट डेटा टाइप आपका होता है, जैसे कि न्यूमेरिकल डेटा टाइप का आपका खत्म हो गया। अब हम लोग आते हैं नॉन न्यूमेरिकल डेटा टाइप में, जैसे कि आता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग किसको बोलते हैं, स्ट्रिंग का डिफिनेशन होता है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है। ठीक है, स्ट्रिंग का ले लेते हैं, जैसे कि कुछ भी ले सकते हैं, वेरिएबल नेम str हम ले लिए हैं। स्ट्रिंग में जैसे कि ले लेते हैं कॉसिक, डबल कॉटन का, आप सिंगल भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्सोल डॉट लॉग, इसको प्रिंट करते हैं, और ये देखना है कि कौन सा टाइप का है वेरिएबल। तो डॉट लॉग लेके टाइप्स ऑफ ले लेंगे, यहाँ पे str ले लेंगे। ओके, कंट्रोल प्लस एस जरूर करिएगा, कि फिर आपका कोड रन नहीं करेगा प्रॉपर वे में। ठीक है,
देख सकते हैं। अगर टाइप देखना हो स्ट्रिंग का, देख सकते हैं यहाँ स्ट्रिंग का टाइप दिखा दिया। जैसे कि यहाँ कौशिक दिख रहा था, कौशिक का आपका वेरिएबल का टेक्स्ट नाम लिखे थे हम, वैल्यू। अगर कोई भी वेरिएबल का अगर टाइप जानना हो तो टाइप ऑफ लिखिएगा और यहाँ पर वेरिएबल का नाम याद से लिखिएगा, आपको बता दें जैसे कि इसका क्या था, स्ट्रिंग था। ठीक है, आप बोलिएगा कि स्ट्रिंग को आप डीपली थोड़ा पढ़ाइए, क्योंकि स्ट्रिंग आपका आता है डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आता है। तो स्ट्रिंग हो गया या एरे हो गया, ये सब आपका डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट होता है। तो हम ये सबको हम सेपरेट आपका वीडियो बनाएंगे और साथ में इसका बीच में प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। लीड कोड से हम लोग क्वेश्चन भी निकाल के सॉल्व करेंगे। जैसे कि ऑब्जेक्ट हो गया, फंक्शन हो गया, इन लोग को भी हम अच्छा से सेपरेट में डीपली बताएंगे। बस हम यहाँ पर आप लोग को ओवरव्यू बताना चाह रहे हैं कि कैसे एग्जाम्पल होता है, कैसे लिखा जाता है। जैसे कि बता दिए नंबर कैसे लिखा जाता है, उसको जानना कैसे जाता है, कैसे हम जाने मतलब कि कौन सा डेटा टाइप है, बिगिन को कैसे लिखा जाता है। नंबर और बिगिन दोनों सेम था, बस यहाँ पे एन हटा दीजिएगा तो ये भी नंबर बता दिया जाएगा, इसलिए एन लिखा जाता है। स्ट्रिंग में डबल कॉटन लिखा जाता है। चलिए बूलियन का बात करते हैं, फिर नल का, फिर अनडिफाइंड का, फिर ये तीनों का बात करेंगे। फिर इसके बाद आप लोगों को स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट, एरे एंड फंक्शन का हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसमें डीपली हम लोग बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्या है, बुलियन। सो कमेंट कर देते हैं आपका नोट्स के लिए, बुलियन। ठीक, लेट कोई वेरिएबल नेम लिख सकते हैं, हम लिख देते हैं, चलिए बी ले लेते हैं। ठीक है, बुलियन आपकी होती है बस ट्रू एंड फॉल्स होती है। ओके, या ट्रू लिखिए या फॉल्स लिखिए, आपका सेम आंसर आएगा। जैसे कि बी ले लिया है तो ये सिंपल तो आपको ट्रू प्रिंट कर देगा जो वेरिएबल के अंदर है। ये हम डेटा टाइप का जानना चाह रहे हैं कि कौन सा डेटा टाइप है। ठीक है, कंट्रोल प्लस एस दाब देते हैं, देख सकते हैं ट्रू लिखे थे, ट्रू है, लेकिन कौन सा टाइप है, बुलियन है। और फॉल्स बोलेगा, फॉल्स लिख के दिखाइए तो ठीक है, फॉल्स लिख देते हैं, देख सकते हैं फॉल्स भी आ गया, यहाँ पर बुलियन डेटा टाइप आ गया। ठीक है, बुलियन बस ट्रू एंड फॉल्स में होती है। उसको भी कमेंट कर देते हैं आपका नोट्स के लिए। नेक्स्ट डेटा टाइप है आपका नल। नल भी आपका वही चीज हो जाएगा, सिंपल सा, ए इक्वल टू, उसको कॉपी कर लेते हैं हम लोग, आपका टाइम बचे, इसको कमेंट कर देते हैं। चलिए इसको बी ले लेते हैं, कंट्रोल प्लस एस डालते हैं, देख सकते हैं ना, ये ऑब्जेक्ट है। इतना भी हम लोग का रहता है ना, सारा ऑब्जेक्ट रहता है। ठीक है, ये नल मतलब कि कुछ है ये नहीं है, कोई वैल्यू भी नहीं है। नन हो गया, ये एक और आता है एन ए एन। इसका भी देखते हैं क्या डेटा टाइप आपका। इसका देखिए नंबर आता है, कुछ नहीं है, इसका मतलब नंबर आएगा। ये सबको हम डीपली में आगे जाके बात करेंगे इससे, क्योंकि इसके अंदर बहुत डीपली, क्योंकि एरे के जावास्क्रिप्ट में जो भी वेरिएबल, जो भी सब चीज जो भी होती है, सारा ऑब्जेक्ट होती है। जैसे कि नल कंप्लेंट किए तो क्या आया था, ऑब्जेक्ट आया था। फिर नेक्स्ट टॉपिक क्या था हम लोग का, अनडिफाइंड था। आई एम राइट, या अनडिफाइंड। अनडिफाइंड मतलब कि हम डिफाइंड ही नहीं करेंगे, ए इज इक्वल टू दिस एंड कंसोल डॉट लॉग, ये टाइप्स ऑफ, ये देख सकते हैं डेटा टाइप क्या आती है, अनडिफाइंड। क्योंकि यहाँ पर हम डिफाइंड ही नहीं किए, बस इसको निचला करके छोड़ दिए, डिक्लेयर ही नहीं किए, तो ये आ जाएगा आपका डेटा डेटा टाइप, या राइट। ठीक है, यहाँ पर आपका प्रिमिटिव डेटा टाइप आपका फिनिश्ड हो गया, समझ आ गया आपको अच्छा से। बस सिंपल आप समझिए इतना कि नंबर कैसे लिखा जाता है, बिगिन कैसे लिखा जाता है, एग्जाम्पल बस समझिए, उतना डीपली जानने का आप लोग को जरूरत नहीं है।
डीपली जानने की ज़रूरत जब रहेगा आपको, हम फ्यूचर में वीडियो बना देंगे, जैसे कि आपको आगे जाके बनाएँगे, जैसे कि आपको डीपली जानने का क्या ज़रूरत है? स्ट्रिंग जानने की ज़रूरत है, ऑब्जेक्ट, एरे, फंक्शन, ये सब आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी काम आएगा, जब इंटरव्यू दीजिएगा तो वहाँ भी काम आएगा, ठीक है? तो प्रिमिटिव डेटा टाइप आपका फिनिश्ड हो गया। अब आते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा। हम यहाँ पर बस ओवरव्यू बताएंगे कि ऑब्जेक्ट कैसे लिखा जाता है, एरे कैसे लिखा जाता है, फंक्शन कैसे लिखा जाता है। जैसे कि आप बोलेगा फंक्शन भी बहुत टाइप का होता है, 3 4 5 बहुत सारा टाइप होता है। हम इसके बाद फिर हम लोग ऑपरेटर पढ़ाएंगे, ऑपरेटर के बाद फिर लूप पढ़ाएंगे, लूप के बाद हम लोग आएंगे फंक्शन या ऑब्जेक्ट में, हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो अभी ये हम डिस्कस करते हैं कि कैसे उसका एग्जाम्पल होता है, कैसे लिखा जाता है। नॉन प्रिमिटिव अपना आप आते हैं, ऑब्जेक्ट में आते हैं आपका प्रिमिटिव का। सो कमेंट कर देते हैं आपका नोट्स के लिए। चलिए ऑब्जेक्ट कैसे लिखा जाता है बताते हैं। जैसे कि लिखते हैं यूजर का ऑब्जेक्ट, ओके। यूजर में आपका हो जाएगा जैसे कि नेम, हो जाएगा कौशिक, फिर आपका हो जाएगा एज, ठीक है? उसको प्रिंट करते हैं। जैसे कि यूजर प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट होगा देखते हैं। देख सकते हैं ऑब्जेक्ट का ये प्रिंट होगी, ये ऑब्जेक्ट का साइन होती है, ठीक है? अब बोलिएगा कि हमको बस कौशिक प्रिंट करना है तो कैसे होगा बता देते हैं। जैसे कि यूजर था, ये आपका ऑब्जेक्ट का यूजर का नेम लिख दिए, यूजर आपका ऑब्जेक्ट का नेम है, डॉट, जैसे कि आपको नेम प्रिंट करना है ना, तो यहाँ पर नेम लिख दीजिएगा, बस कंट्रोल प्लस एस दाब दीजिएगा, सेव हो जाएगा। फिर गिरिएगा, देखिए कौशिक प्रिंट हो गया। या बोलेगा नहीं नहीं मेरे को नेम नहीं प्रिंट करना, मेरे को एज प्रिंट करना, ठीक है? एज कर देते हैं, एज प्रिंट हो गया, ठीक है? ये ओवरव्यू बस जान गए कि ऑब्जेक्ट कैसे लिखा जाता है ये। अब बोले कि ये दोनों क्या है? देखिए ये आपकी होती है की, इसको बोलते की, नेम और एज क्या है? की है, कौशिक और ये जो नंबर 23 ये वैल्यू होती है, ठीक है? इतना समझ गए? की एंड वैल्यू के फॉर्म के पेयर में रहती है, उसी को बोलते हैं ऑब्जेक्ट। चलिए ऑब्जेक्ट इतना समझ गए आप। चलिए एरे में आते हैं हम कि एरे क्या होती है, एग्जाम्पल देखते हैं एरे। लेट एरे वेरिएबल नेम लिख दिए। जैसे कि देखिए बताते हैं आप लोग को एक चीज, ऑब्जेक्ट में यहाँ पे नोट्स के लिए लिख देते हैं। ऑब्जेक्ट में हम लोग लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट से, अगर ये रहा तो समझिएगा कि ऑब्जेक्ट है, अगर स्क्वायर में रहा तो समझिएगा एरे है, ठीक है? ये नोट्स के लिए आपका लिख दिए, या कोई भी नंबर डाल सकते हैं। चलिए इसको प्रिंट कैसे करें आप बोलिएगा। सिंपल कंसोल डॉट लॉग, अगर एरे करेंगे तो प्रिंट होगा कि नहीं, चलिए देख लेते हैं। देख सकते हैं प्रिंट हो गया। फिर आप बोलिएगा कि मेरे को 4 प्रिंट करना है, 4, तो आप कैसे गिनिएगा? 1 2 3, 3 करिएगा। चलिए देख लेते हैं, आप आपका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। 3 बोलिएगा, लेकिन देखिए 3 डाले ना, क्योंकि देखिए 4 प्रिंट करना है हमको ना, हमको प्रिंट करना है 4, तो आप बोल रहे क्या 1 2 3, 3 पे है तो 3 करिएगा तो 4 आ जाएगा। आप ये बोलना चाह रहे हैं ना, ठीक है? चलिए देख लेते हैं। तो 6 आया, क्यों, कैसे? देखिए एरे में कभी भी स्टार्ट जो होती है ना वो जीरो इंडेक्स से स्टार्ट होती है। जैसे कि ये जो 1 है वो जीरो पे है, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे क्या लिखे थे, 3 लिखे थे ना, तो इंडेक्स यहाँ से गिनिएगा 0 0 1 2 3, तो 6 प्रिंट हुआ था। फिर आप बोलेगा नहीं हमको 4 प्रिंट करना, आप यहाँ पे
एरे में जो लिखना लिखिए, जो भी नंबर लिखना लिखिए, हमको नहीं पता, लेकिन हमको 4 प्रिंट करना है। चलिए 4 प्रिंट करके दिखा देते हैं। चलिए 4 प्रिंट आप चाहते हैं कि कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन एक लॉजिक समझ लीजिए। जैसे कि हमेशा हम लोग पढ़ते आए कि 1 2 3 से 1 से स्टार्ट होती है, लेकिन जब एरे की बात होती है ना, तो उसका इंडेक्स बोला जाता है। इंडेक्स जब स्टार्ट होती है, तो वो 0 स्टार्ट होती है। जैसे आप बोल रहे हैं कि मैं नहीं, मेरे को 4 प्रिंट करना है, 4 प्रिंट करना, समझ जाइए कि ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। यहाँ पर आप 2 करिएगा तो आपका 4 प्रिंट हो जाएगा। चलिए बिना कुछ देरी के देख लेते हैं आंसर। देख सकते हैं आपका 4 प्रिंट हो गया। ये है ये आपका एरे का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्या था आपकी? फंक्शन। चलिए फंक्शन की बात कर लेते हैं। ऐसे फंक्शन आपकी बहुत तरह का होती है। बेसिक एक फंक्शन बता देते हैं, नॉर्मल फंक्शन। ऐसे कोई वेरिएबल ले लेते हैं, एक सम बनाते हैं फंक्शन से यूज करके। एक बी ले लेते हैं, फंक्शन का नाम ले लेते हैं। फंक्शन का साइन हो गया आपका ये। एक लेट ले लेते हैं, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, प्रिंट कर देंगे कंसोल डॉट लॉग सम को। ठीक है, जो फंक्शन थे उसको एक वेरिएबल में रख देंगे, जैसे कि फन नाम के रख देते हैं। इसको क्या करेंगे, कॉल कर देंगे फंक्शन को। फंक्शन को कॉल कर देंगे, शिप कर लेंगे। देख सकते हैं जैसे कि ए को लिए थे हम 100, बी को लिए थे भी 100, तो कितना हो जाएगा आपका 100 प्लस 100, 200। तो देख सकते हैं हमें 200 आ गई है। जैसे कि बोलिएगा, चलिए यहाँ पर भी ले लेते 200, यहाँ पर ले लेते 100 में देते हैं, फिर कितना आएगी 300 से देख लेते हैं। ये है 300। ये है आपका फंक्शन का लॉजिक। ऐसे फंक्शन आपके बहुत तरह के होती है। हम नेक्स्ट टॉपिक में फंक्शन को इन डीप में डिस्कस करेंगे, कैसे लिखा जाता है और कितना कितना तरह का होता है। चलिए देख लेते हैं, एक बार रिपीट कर लेते हैं, एक बार हम लोग क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं। डेटा टाइप हम लोग पढ़े आज इस टॉपिक पे। ये वीडियो पर डेटा टाइप का थे, जैसे कि हम लोग डिस्कस किए प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव आपकी होती है न्यूमेरिकल एंड नॉन न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में आ जाएगी आपका नंबर, बिगिंट। नॉन न्यूमेरिकल में आ जाएगी आपका स्ट्रिंग, बुलियन, नल और अनडिफाइंड। नॉन प्रिमिटिव का आ जाएगा ऑब्जेक्ट, एरेज एंड फंक्शन। चलिए आज के लिए इतना ही। पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।